गाइस, मैं हूं आपका होस्ट सुनील कुमार। जैसा कि मैंने मैसेज किया था कि डीयू की वेबसाइट पे नया नोटिस आया है 30 अक्टूबर की डेट का। उसमें जो लिखा हुआ है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और आपके कुछ डाउट्स हैं, काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, बच्चे काफ़ी परेशान हैं, शायद मैं उनको क्लियर कर पाऊँ, तो कृपया ध्यान से देखें। सबसे पहला उसमें पॉइंट है कोर्स पर कॉलेज। तो जो भी आप कोर्स प्लस कॉलेज अपना सिलेक्ट करेंगे वो आपके डैशबोर्ड पर 30 तारीख से लेके और 3 नवंबर तक दिखाई देगा। ठीक है, आप अच्छे से उसको रीड करें, उसके बाद सेलेक्ट करें और सबमिट करें। कुछ लोग जल्दी कर देते हैं, फिर उसके बाद मैसेज कर रहे हैं, बोला सर ऐसा हो गया, शो नहीं कर रहा। आपके एंड से कुछ रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, इसलिए इसका ध्यान दें। और जो फर्स्ट अलॉटमेंट होगा सीट का, वो जैसा उसमें लिखा गया है कोर्स प्लस कॉलेज का, वो 3 नवंबर को लिस्ट आएगी पहले वाली। तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उसमें वो 3 नवंबर को ऑटोमेटिक आ जाएगी। बट जब आप सबमिट कर रहे हैं, एक बार कोर्स प्लस कॉलेज चेक कर लें अच्छे से, प्रेफरेंस दिए आपने किस तरीके से दिए हैं, जिसमें नहीं देना चाह रहे, जैसा भी है आपका वो व्यू है। बाकी मैं ये कहूँगा कि आप मल्टीपल कोर्सेज और कॉलेज में अप्लाई करें ताकि आपकी डीयू में कोई भी एक सीट पक्की हो सके। क्योंकि देखिए, डीयू में आपका जो एक ड्रीम रहता है ना पढ़ने का, वो एक अलग ही है और उसकी रेपुटेशन भी इंडिया में काफ़ी अच्छी है। आपके सीवी में वो ऐड होगा तो वो एक अलग ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अपने आप में। तो इसे आप हल्के में मत लीजिए, अभी आप लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं है इतना। तो आप अगर आपको मान लिया जूलॉजी नहीं मिल रहा तो आप बॉटनी से करिए, बॉटनी नहीं मिल रहा माइक्रोबायोलॉजी से करिए। तो आप मल्टीपल ऑप्शन यूज कीजिए, ऐसा मत करिए कि जूलॉजी नहीं मिलेगा तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं। आगे भी कुछ चीजें ऐसी आएंगी, आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी तो दूसरों के सारे ही काम चलाना है। इसलिए अब आप धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं, इन चीजों को समझें। और जैसे ही आपकी जो ये सबमिट हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों को वहां से मैसेज आएगा कॉलेज प्लस कोर्स का। वो आप लोग अप्रूव करेंगे कि हम इसमें फी जो है वो सबमिट करेंगे और जो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांगे गए होंगे वो आप उसमें सबमिट करेंगे। फिर प्रिंसिपल हैं उस कॉलेज के, वो उसको अप्रूव करेंगे। और अगर इसमें भी कुछ रॉन्ग है तो कॉलेज के एंड से आपको मेल आएगा या कॉल आएगी, आपने वो एक्टिव रखने हैं सब। तो आपको अगर रॉन्ग है या जैसा भी कुछ है तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, दोबारा सबमिट करना होगा। अगर आप उसको सबमिट करने में फेल हो जाते हैं तब आपका शायद एडमिशन उसमें ना हो पाए। बाकी नीचे एक इम्पोर्टेंट नोट करके दिए हुए हैं, उनके बारे में भी दिया गया है। एज पर बुलेटिन जो उन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है किसी भी फॉर्मेट का, वो आपने उनको उपलब्ध कराना है। अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं तो भी आपका कैंसिल हो जाएगा। और बीच बीच में आपने अपना डैशबोर्ड चेक करते रहना है कि क्या नई अपडेट आ रही है, ईमेल कोई आ रही है, यूनिवर्सिटी वगैरह की तरह से कोई फर्दर अपडेट आ रही है। तो ये चीजें आप लोगों ने धीरे धीरे चेक करते रहना बीच बीच में। अगर आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई नहीं करते और समय से पेमेंट नहीं करते, वो डेट क्लोज हो जाती है, तो भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा और उस पर यूनिवर्सिटी कोई विचार भी नहीं करेगी, ऐसा इन्होंने नोटिस में कहा। और जिसका कोर्स प्लस कॉलेज शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो एडमिशन के लिए कंफर्म नहीं है। आप ये ना कहें कि
कि मेरा तो पहले शो हो रहा था, अब शो नहीं हो रहा है, या जैसा भी है उन्होंने रीचेक किया होगा। आप कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो मिस किया होगा, या तो कॉलेज ने या आपने, फिर वो उस क्राइटेरिया पर सही नहीं उतरा, तो इस कारण उन्होंने वो कैंसिल कर दिया है। तो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप मेल करिए उन्हें या फिर ग्रेवेंस डालिए, आपको उसका कुछ ना कुछ रिप्लाई जरूर आएगा जैसे ही कॉलेज आर्ट्स होगा। और आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे बिल्कुल सोच समझ के अपनी प्रेफरेंस दे, अच्छे से दे। और आप लोग ही आने वाला फ्यूचर हैं, डीयू का भी और इस देश का भी। धीरे धीरे सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। आप ज़्यादा ये मत देखिए कि भाई हमें ये हो रहा है, दिक्कत आ रही है, फलाना ये हो रहा है। हो जाएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू।